ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इससे बड़ा अपमान मरने के बाद और कोई कुछ नहीं हो सकता। जिसका एहसास आभास अब हो रहा है लोगों को, मुकेश सहनी जी को पहले ही कहा था कि आपका कूपन रिचार्ज नहीं होगा। चिराग पासवान जी से भी कहा था। 24 सीट पर एमएलसी के मतदान हो गए। अब बता दें कि कल चुनावी परिणाम सामने आएगा। राजद काफ़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में थी। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है परिणाम किनके पक्ष में होती है। राजद लगातार दावा कर रही है। इस वक्त मेरे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। क्या स्थिति लग रही है आपकी अभी? देखिए, जो स्थिति है, जो आकलन हम लोग कर रहे हैं, चारों ओर से जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें 24 सीटों में 20 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। और बोचहा में तो एनडीए पूरी तरह से स्वाहा हो गया। अब एनडीए का वहाँ कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। बोचहा सीट भी हम लोग विधानसभा की जीतेंगे। ये कल परिणाम जब 24 सीटों के आएंगे तब पता चल जाएगा हमारे विरोधियों को कि जो जनप्रतिनिधि हैं बिहार के, जो गांव की सरकार चलाते हैं, मुखिया जी हों, जिला परिषद, सारे वार्ड सदस्य हों, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें जो वो सारे लोग वोट तेजस्वी यादव जी को मजबूती प्रदान करने के लिए किए। एक सवाल, 12 जनपद को लेकर खाली कराया गया। चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। आप लोग की सहानुभूति भी है? नहीं, सहानुभूति तो देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सिर्फ दलितों के ही बड़े नेता नहीं, देश के, हमारे बिहार के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार था। और बहुत दिनों तक वो जिस विचारधारा से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जिस लड़ाई को लड़ते उनके साथ रहे। ये ठीक है कि वो एनडीए में थे, लेकिन जो घटना घटी या जो काम किया बीजेपी ने, जिस तरह से उनके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन से बाद उन्होंने उनके साथ अपमानित किया। पहले उनके पार्टी को तोड़ा, फिर उनको उस आवास पर इतने लंबे समय तक वो रहे थे, उनसे जिस तरह से बेदखल किया, ये तो सीधे तौर पर उनको अपमानित किया गया। चिराग पासवान जी लगातार कह रहे थे हमारे राम हैं, तो राम ने हनुमान के ही घर को बेघर कर दिया, उनको लूट लिया। तो ये तो हम लोगों को तो सहानुभूति है, क्योंकि राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। किसी को भी इस तरह से अपने सहयोगियों को आप कर रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा करा रही होगी। इसलिए ये बात सबको पता है कि चिराग पासवान जी के साथ जो किया दलित भाई देख रहे हैं। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इससे बड़ा अपमान मरने के बाद और कोई कुछ नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल है, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, सब लोग घूम फिर कर एक मंच पे अब लग रहे हैं कि आने वाले समय में हो जाएंगे, क्योंकि मुद्दे सबके कौन क्या मंच पर होगा नहीं होगा ये सब तो समय आने पर तय होता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी लगातार लड़ रहे हैं उस लड़ाई को, जिसका एहसास आभास अब हो रहा है लोगों को। मुकेश सहनी जी को पहले ही कहा था कि आपका कूपन रिचार्ज नहीं होगा। चिराग पासवान जी से भी कहा था। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता का दिल और विश्वास जीता है और सब लोग अपना भविष्य